कांग्रेस हो या भाजपा हो, मगर इस समय का पुकार है हर पार्टी में, जो भी ओबीसी हो या कोई कास्ट के नेता हैं, सबको एक मत से एक हाथ उठाकर सबको कहना चाहिए कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जिसकी हिस्से जिसकी जितनी संख्या उसकी उतना भागीदारी। देखिए, एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतने गोंड बिरादरी है पूरे प्रदेश में, मगर मुझको कितना मिलता है? 1%, 2%। देखिए इसमें कितने लाखों में हम हैं। अखिलेश यादव ने बहुत सही मुद्दा उठाया है कि जाति गणना होना चाहिए। उन्होंने गांव-गांव, देहात-देहात चल करके इसको चलाया है, होना भी चाहिए। मैं सिर्फ एक सेकंड, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि भारत में करीब 5,500 जातियां उपजातियां मिला करके हैं, जो सरकार की आंकड़ा है। मैं कहता हूं इतने जिले, करीब इतने ही जिले होंगे, हर जिले में जिस जाति के लोग चाहते हैं 5,500 जिले में 5,500 जातियों का राज्य ही अलग बना दिया जाए। उन्हीं का मुख्यमंत्री हो, उन्हीं का चीफ मिनिस्टर हो, उन्हीं का डीएम हो, उन्हीं के सारे कर्मचारी हों। ऐसा कर दिया जाए, फिर देखा जाए कि वो जातियां सुरक्षित हैं अथवा नहीं। तो विविधताएं हो जाएंगी, तब तो बांटने की राजनीति कर रहा है ये भाई पंडित। वही करेंगे, ये भाई जाति जनगणना होना चाहिए, इसलिए मना कर रहे हैं पंडित लोग। इनकी दुकान हो जाएगी बंद। जाति जनगणना होनी चाहिए, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। पूरा हिंदुस्तान एकदम अब एग्री हो गया कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना का जो मुद्दा है, कहीं न कहीं अखिलेश यादव, अब मायावती ने भी इसकी जो है मांग कर दी है, पूरे देश में जाति जनगणना हो। आपका क्या मानना है? भाई साहब आपका नाम क्या है? आनंद जी अभी बोले, हाँ एक मिनट। आनंद जी अभी बोले कि पंडितों ने नहीं चाहा, पंडित नहीं चाह रहा जाति जनगणना हो, यही ना? मैं आनंद जी से पूछना चाहूँगी कि भारत में प्रकृति मीन्स ईश्वर ने कितनी जातियाँ पैदा करी है? आप पहले को सही उत्तर दीजिएगा। ईश्वर ने एक भी जाति नहीं पैदा की है, पंडित लोग पैदा किए हैं, ये इतिहास गवाह है। हाँ, ये कह रहे हैं इतिहास गवाह है। मैं कह रहा हूँ प्रकृति ने पैदा किया है। प्रकृति मीन्स ईश्वर, प्रकृति मीन्स ईश्वर। जैसे एक जाति, चूंकि एक कहावत है ना, लिटिल लायन इज डेंजरस, अधजल गगरी छलकत जाए। एक जाति अंडे से आई है। अंडज, पिंडज और उखमज, शास्त्र को पढ़ेंगे तो ज्ञान होगा, नहीं पढ़ रविदास बनेंगे तो ज्ञान हो जाएगा, रविदास नहीं बनेंगे तो ज्ञान नहीं होगा। अंडज, पिंडज, उखमज और अस्थावर, ये 4 जातियां हैं। एक जाति अंडे से आई है, एक जाति पिंड से आई है, जिसमें हम आप गाय बैल भैंस ये सब मिलके आए हैं, शेर, ये सब पिंडज, हम आप सब आए। अंडज, पिंडज, उखमज, जिसमें से चीलर, मसा, माछी जो गंदगी से पैदा हो जाते हैं, अस्थावर पेड़ पौधे, ये 4 जातियां प्रकृति ने पैदा किया, बाकी पंडितों ने नहीं किया। पंडित विद्वान हैं, विद्वान रहे हैं। एक मिनट रुकिए, पढ़ते हैं, पंडित विद्वान है, विद्वान रहेंगे, विद्वान सदैव से रहे हैं। और सुनिए, अब देखिए विभाजन। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। विभाजन, अंडज में आ जाइए। अंडज में कितने पक्षी आते हैं? सुग्गा आता है, तोता, कौवा आता है, चील आती है, गौरैया आता है, इस प्रकार से अनेक पक्षी आते हैं। अंडज से ही छिपकली, सांप, गोजर, सब अंडे से पैदा होते हैं। ये एक जातियां हैं। इसमें ईश्वर ने विभाजन क्या किया? तोते का काम क्या है? क्या तोता टट्टी खा सकता है? नहीं खा सकता। वो राम राम कह सकता है। क्या कौवा राम राम कह सकता है? नहीं कह सकता। वो केवल टट्टी खाएगा, गंदगी में बैठेगा। तो ये प्रकृति का विभाजन है। आ जाइए चौपाए पे, शेर का काम अलग, गधे का काम अलग, सियार का काम अलग है, सब चौपाए हैं, सब पशु। हाथी का काम अलग। यहाँ पर बात हो रही है। नहीं, आप जात की बात किए हैं। आप आनंद जी ने जात की बात किया, पंडितों ने किया। मानव जाति की बात हो रही है। वो मैं आ रहा हूँ मानव पे। पेड़ पौधे पे आ जाइए। उस जो अस्थावर हैं, आम का काम अलग, नीम का काम अलग, बमूल का काम अलग, ये प्रकृति का विभाजन है। आ जाइए मानव पे। क्षत्रिय का काम अलग, ब्राह्मण का काम अलग, वैश्य का काम अलग, शूद्र का काम अलग, लेकिन हाँ सब भाई, हाँ सब भाई, हाँ सब मानव, हाँ सब वृक्ष, हाँ सब भाई। आपस में मुट्ठी बांध के हिंदुओं को चलना चाहिए। कुल कहने का ये मतलब। एक मिनट रुकिए। अभी जब आप घर के बड़े हो, आप मान लो 4 भाई हो, आप पढ़ने में तेज हो, डीएम बन गए। मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ, मैं किसानी करने लगा। एक एकदम में जो है अपाहिज है, वो घर रहने लगा।
तो वो इस हिसाब से घर के अभिभावकों ने काम बांट दिया है। सब भाई जो वामपंथी विचारधारा घुस गई है, इसलिए घुस गई कि वो शास्त्रों का ज्ञान नहीं है लोगों को। अगर शास्त्र का ज्ञान हो जाए तो ये आपस में हिंदू जो बटे हैं ये सब सही हो जाएं। इसीलिए केवल मैं भाजपा ही नहीं हूँ, मैं कर्मचारी नेता हूँ। इसीलिए भाजपा लोग कहते हैं कि हिंदू एकता, हम हिंदुस्तान में हिंदू हैं, हम हिंदुस्तान को विखरित नहीं होने देंगे, हिंदुस्तान को अखंड भारत का सपना देख रहे हैं वो। लेकिन जो भी आपने बात की पंडितों को की बात की कि पंडित हमेशा से विद्वान रहा है, जानकार रहा है, नॉलेज उसके पास रही है, नॉलेज गेन करता है, लोगों को बताता है। तो क्या बाकी नहीं, ये आपने कहा कि विद्वान रहा है, लेकिन क्या बाकी जातियां जो हैं पंडित के अलावा उनको विद्वान होने का हक नहीं है, उनको समान हक नहीं है? आपको नहीं लगता है? आप पत्रकार हैं, बड़े विनम्र भाव से आपसे कहेंगे हम, पंडित कोई जात नहीं होती, ब्राह्मण कोई जात नहीं होती। पंडित, हमने कहा कि रैदास मुनि बनेंगे तो ज्ञान आ जाएगा। रैदास किस जात के थे? हरिजन ही थे, लेकिन उनको ज्ञान था। कारण कि मन मोर चंगात कठौती में गंगा, वो पंडित थे। वाल्मीकि जी कौन थे? वाल्मीकि जी पूजनीय हुए हैं, पंडित थे। तो पंडित एक नहीं होता केवल ब्राह्मण हो सकता है, पंडित कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण कोई भी हो सकता है। हम शराब नहीं पिएंगे, हम गांजा नहीं पिएंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे, हम ब्राह्मण हैं, हम पंडित हो जाएंगे। जब हम मतलब कि ज्ञान हो गया, हमको ज्ञान नहीं है हमको कुछ, लेकिन जो परिभाषा बताई गई है हमारे बुजुर्गों ने बताया है। जैसे एक उदाहरण होता है कि हम ब्राह्मणों के घर के बच्चे बोलते नहीं, पहले घंटी हिला लेंगे, शंख अपने मुंह में लगा लेंगे। जब माई बाप पूजा कर रहे थे तो बेकाय यही घंटी हिलावे लगी, शंख लगाई यही मुँह में। लेकिन अदर का, जैसे मुस्लिम के घर के बच्चे हैं, वो देखेंगे बकरा कट रहा है, मुर्गा कट रहा है, तो वो उसी हिसाब से दिमाग हो जाता है। तो न पंडित की जात होती है, न ब्राह्मण की जात होती है। हर आदमी पंडित बन सकता है, हर आदमी ब्राह्मण बन सकता है, ये मेरा कहना है। अब इसकी अगर काठो आनंद भाई कर दें, हम ये कह रहे थे कि जो जातीय जनगणना, जैसे यहाँ पर कई लोगों को कहना है कि जो जातीय है, जो देश में है, पूरे प्रदेश में है, जाति किसने बनाई, और इसके अलावा जातीय जनगणना होनी चाहिए नहीं होना चाहिए? देखिए, किसने बनाई क्या बनाई इससे हमारा मतलब नहीं, जातीय जनगणना होना चाहिए। और ये जनता की आवाज़ है। जनगणना जब पेड़ का हो सकता है, और चिड़िया का हो सकता है, शेर का हो सकता है, जानवरों को हो सकता है, तो मानव का भी तो जनगणना हो सकता है। जाति जनगणना कराने में क्या दिक्कत होना चाहिए? क्यों विरोध करी, क्या लगता है? सरकार जाने सरकार के भाई, सरकार के व्यवस्था है, सरकार जाने, सरकार को करना चाहिए। जो जिनकी जाति जनगणना होगी विरोध वही कर रहे हैं। अब आप बताइए, एक मनुष्य के अंदर वो पॉजिटिव ब्लड होता है, वो निगेटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है, ए बी पॉजिटिव होता है, बी निगेटिव होता है। ये क्या हमने बनाई है? ब्राह्मणों ने बनाई से? डीएनए जांच करा लो आप लोग, कहाँ को यही पता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो आप लोग नहीं है, इस पृथ्वी पर केवल शेड्यूल कास्ट पैदा हुए जो अपने आप को शेड्यूल कास्ट कहते हैं। मैं तो नहीं कह रहा उनको शेड्यूल कास्ट, वो स्वयं अपने आप को शेड्यूल कास्ट कहना चाह रहे हैं। छोटी बात करते हो राम, तो बड़ा हंसी आती है आपको। आनंद भाई ने कहा, भाई साहब महाभारत मानते हैं? महाभारत आप जानते हैं सर? हाँ? क्यों नहीं मानूंगा महाभारत को? महाभारत को मानते हैं, सही है। आप देखिए सर, ये मूवी दिखाया गया अभी, जैसे जो पहले ब्राह्मण लोग लिख देते थे ऐसे ऐसे अभी महाभारत मान ले। अभी आज महाभारत को क्या मानते हैं आप? महाभारत को जो आप लोग बताएंगे वही तो हम लोग महाभारत को भाई साहब इन लोगों ने कहता कि महाभारत एक उपन्यास है, और कहते हैं कि लोग की अरे एकलव्य का अंगूठवे काट लिया गया। महाभारत झूठ है तो एकलव्य कैसे सही है? अगर महाभारत झूठ है तो एकलव्य कैसे सही है? अगर एकलव्य सही है, अगर उन पे अत्याचार हुआ तो महाभारत भी सही है। इनको स्वीकार करना चाहिए। जैसे 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 ये भाई साहब कह रहे हैं महाभारत की बात, ये लोग कहते हैं कि भगवान राम ने शंभु को मारा। सुनिए, ये वामपंथी विचारधारा है। अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो ये नहीं कहोगे कि शंभु को मारा। भगवान राम के साथी कौन थे भैया? वो कहाँ जाके बैर खाए थे? सबरी के यहाँ। और जितने मतलब कि उनके जितने छोटे जाति वाले, निषाद के यहाँ दोस्ती थी, और मतलब कि जितने छोटे वर्ग के लोग थे सब उनके दोस्त थे। जब उनके सब दोस्त थे, उनके सहयोगी थे, वो शंभु को मार कैसे सकते हैं? राजा थे, नहीं, वो जब वो प्रजा के राजा थे तो उनका तो सभी है। उन्होंने अपने प्रजा के लिए
राम जी जब वन में गए थे तो क्यों गए थे? इतने बड़े राजा वन में गए थे बनने के लिए। भगवा वस्त्र क्यों तो उन्होंने धारण किया था? भगवा वस्त्र उन्होंने इसलिए धारण किया था कि वन में जा रहा हूँ बनने के लिए। वो उनके पिताजी जो श्रापित थे, अपने पिताजी को श्राप से मुक्त करने के लिए वो वन में गए हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम जो कर दिए वो आज तक न कोई कर पाया है और न कोई कर पाएगा। ये समझिए हमारे यहाँ योगी आदित्यनाथ पहना था, वो बलकल पहने थे, बलकल वस्त्र पहने थे। भगवा तो बीजेपी ने दिया है, भगवा शब्द भगवा, और उसका बलकल का मतलब होता है जो समाज के प्रति निष्ठा रखे और निस्वार्थ भाव से काम करे समाज के लिए, वो ही उस वस्त्र को धारण कर सकता है। ये नहीं कि बलकल को पहन करके और 50 लाख का चंदा लेने के लिए पहुंच जाए। त्याग की भावना में जिसके अंदर होती है बलकल धारण कर सकता है। ये राम ने किया, उनके परिवार ने किया। साधु सन्यासी का काम ही, साधु सन्यासी का काम ही होता है ये। चंदा दे दो, ये नहीं होता है। समझ रहे हैं? ये साधु संत नहीं है। राम जी आप बताइए, पास पैसा चंदा मांगने नहीं गए थे। इस बात को ध्यान रखना। बताइए भगवा के दो नाम क्या है? इस भगवा का नाम क्या है? सुनिए, इसके दो नाम सुनिए। भगवा नहीं है, ये बीजेपी का भगवा है, जबरदस्ती बीजेपी का भगवा है। ये साधु उन साधुओं का भगवा है जो साधु के बेस में आदमी पहन सकता है, ये कोई भी पहन सकता है। जिसके अंदर ब्रह्मचर्य का पालन है, जिसके अंदर मर्यादा है, वो आदमी भगवा पहन सकता है। भगवा मतलब ये अग्नि है, ये भगवान है। इसको आप जितने भी तमाम लोग आए हैं, तमाम लोग आए हैं भगवा पहन करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, महिलाओं के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पकड़े गए, ऐसा इनका कहना है। मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवा पहन करके महिलाओं के साथ ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे नंगे होकर के। आपने देखा है? आपने जाके मुकदमा कायम किया है? क्या उखाड़ा है आपने? जब कुछ नहीं कर पाए तो क्यों गलत बोल रहे हो? ये भी ऐसे ही होंगे। सुनो, साधु संत अगर साधु संत भगवान को प्रसन्न कर, भगवान भी जाते हैं साधु संत के पास। अभी आपको इतिहास पढ़िए। अभी जो जाति जनगणना है इसकी मांग काफी समय से उठ रही थी, लेकिन जो मांग है सिर्फ मांग रह गई है। सरकारें उसको जो है उस पर अमल नहीं कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना का विरोध वही लोग करते हैं जो अपना 10% के साथ 60% आरक्षण कर लिए हैं। आप समझेंगे 60% आरक्षण कैसे? 15% वाले 60% आरक्षण लेंगे तो जाति जनगणना का विरोध करेंगे। भाई जिसकी जितनी संख्या उतना आरक्षण मिलना चाहिए। अभी चल रहा था राम मंदिर का मामला। राम मंदिर में चंदा लेने के लिए ओबीसी, एससी, दलित सभी आए थे, लेकिन राम मंदिर में कितने पासी वहाँ काम कर रहे हैं। आपकी कमेटी में कितने चमार हैं, कितने लोहार हैं, कितने नाई हैं, कितने मल्लाह हैं, कितने कहार हैं? किसी ने पूछा? वहाँ कौन बैठे? पंडित जी, ठाकुर साहब, बनिया साहब। कभी आप पूछे हैं? नहीं पूछे ना। राम मंदिर बन रहा, चंदा लेने के लिए पिछड़े दलित समाज से लोगों से लिया जाता है। और वहाँ जो चढ़ावा चढ़ता है, हर महीने चंदा आता है, वो कौन ले जाता है? वहाँ के कार्य सेवक, पंडित। जाति जनगणना विरोध वही लोग करेंगे जिनकी संख्या कम है। 15% लोग 60% आरक्षण ले रहे हैं, 10% आरक्षण ले गया। आप बताइए, जातीय जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जातीय जनगणना कतई नहीं होनी चाहिए, केवल हिंदू जनगणना होनी चाहिए। कितने हिंदू हैं मैंने अभी ये बता दिया कि जात प्रकृति का विभाजन है। हिंदू हिंदू होता है। सुनिए, हर अभी पंडितों के नाम भाई साहब ने भी लिया। पंडित कोई भी हो सकता है, कोई भी। लोग मुख्य धारा में नहीं हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए क्या किया जाएगा अगर आप सिर्फ हिंदू की जनगणना कराएंगे? देखिए, हम हिंदू का क्या लेना, हम पूरी जनसंख्या की बात करेंगे। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं। मुस्लिम में कितनी जातियाँ होती हैं भाई साहब, बच्चे हम जानना चाहेंगे। मेरी जानकारी में 103 जातियाँ होती हैं। जाति जनगणना सभी के लिए होगी ना? अगर जब सबकी हो, मुस्लिम की भी हो, हिंदू की भी हो। और लेकिन नहीं, मुस्लिम का अब तक जनगणना हुई नहीं। केवल मुस्लिम शब्द आता है। मुस्लिम कितने? 500। और हिंदू में आता है ठाकुर इतने, बाभन इतने, दलित इतने। अजब की दलित मानते हैं कि दलित माने हरिजन नहीं होता। दलित माने गरीब होता है। डिक्शनरी देख लेंगे। दलित माने गरीब। गरीब हर वर्ग में है। बाभन में भी है, ठाकुर में भी है, हरिजन में भी है, पटेल में भी है, मुसलमान में भी है। गरीब सब जात में है। दलित में से गरीब होता है, न कि हरिजन। आपका मानना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए? नहीं, जाति नहीं, हिंदू जनगणना होनी चाहिए। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की जनगणना होनी चाहिए। ये सब दुनिया भर के आपस में डिवाइड एंड रूल करके हिंदुओं को बांटा जा रहा है वामपंथियों के माध्यम से, जो आज तक कांग्रेस में करती चली आई है। हिंदू जनगणना, मुस्लिम जनगणना और सिख जनगणना
जनगणना, ईसाई जनगणना ये होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है यहाँ पे बात खाली हिंदू की है, जाति जनगणना की नहीं है, खाली हिंदू की बात है। हिंदू राज है तो है और रहेगा भारत में, खाली भारत, खाली भारत, 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 भारत में हिंदू राज, बाकी कोई राज नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने भी ट्वीट कर कहा कि प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जो है जाति जनगणना होनी चाहिए। क्या मानते हैं आप? बिल्कुल जाति जनगणना होनी चाहिए। जब तक हमारा देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता तब तक हम जाति जनगणना का पूरा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जितने भी संसाधन हैं वो जब तक जनगणना नहीं होगी, हमें गिनती नहीं पता होगी, हम बराबर उनमें नहीं बांट सकते। बहुत सी ऐसी विसंगतियां हैं जिनको दूर करने के लिए जाति जनगणना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसा तबका भी है जिसको अभी तक मुख्यधारा से बहुत दूर रखा गया, और वो है, आपको ये बता दें कि अगर ऐसी विसंगतियों को दूर करना है तो आपको जाति जनगणना करनी ही पड़ेगी। जो खाली लॉलीपॉप दे करके जो लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं कि नहीं केवल हिंदू राष्ट्र पहले बाद की बात है, पहले आप एक हिंदू गांव बनाएं, हम भी सपोर्ट करते हैं, आप पहले एक हिंदू गांव बनाकर दिखाएं, उसके बाद हम हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। नहीं, जाति गणना तो बिल्कुल रूप से सत्य है, तो होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट में मान लीजिए कि हम लोग हिंदू हैं, ठीक है, हिंदू की रूप से होगा जनगणना, एक रूप से होगा होनी ही चाहिए। और यहाँ पे देखा जाए तो 1 घंटा से लगातार सभी लोग डिबेट दे रहे हैं। ये नहीं कोई कह रहा है कि मान लीजिए युवाओं के पीछे कितना ज़्यादा होगा शोषण किया जा रहा है, इसका कोई बहुत बड़ा होगा, ये चीज़ है गलत है, ठीक है। हमको लग रहा है कि 2019 में के हम लोग पास आउट हैं, फार्मेसी मैंने किया है, अभी तक ले रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, अभी तक हाई कोर्ट में फंसा हुआ है। और मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द रिजल्ट आउट करें और बच्चों को जो है वो वैकेंसी में अपना संलग्न करें।